को यहाँ 14 दिन हो गए पड़ाव डाले हुए, लेकिन जनता की जो पुकार है वो सरकार को सुननी ही पड़ेगी। ये जनता की पुकार नहीं, आम आदमी का मन का भाव है, और ये अपना एक का हित नहीं है, पूरी जनता, लोगों की पूरी जनता का भाव है, और उसके हित का काम नहीं है। सब आने जाने वालों का भी इसमें फायदा होगा। और ये पहले टी में था, उसको सरकार ने बदल करके एल का बना दिया नक्शे में। वो अपन मजबूत रहेंगे और उस एल को वापस टी में ही बना करके हासिल करेंगे। ये जीत एक आम आदमी की नहीं है, 36 कौम की जीत है, और 36 कौम साथ रख करके, साथ रह करके लड़ोगे तो आपको कोई भी प्रशासन हरा नहीं सकता है, और प्रशासन को ये बात माननी ही पड़ेगी और झुकनी ही पड़ेगी। ये पूरे नौके वासियों के नहीं, उधर से सब आने जाने वालों के लिए फायदे की चीज है। तो टी में होगा तो परेशानी जनता को कम उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि अपन इसको मजबूत रहेंगे, और आगे जो भी काम होगा अपन सब मिल करके इसको साथ लेकर के चलेंगे, और अपनी ही जीत होगी। ये अपनी सबकी जीत है, 36 कौम की जीत है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से अपन इस काम को पूरा करेंगे और लगन और मेहनत से कायम रहेंगे। अब मैं राम जी केरली, जुगल जी, भार्गव, तमाम सम्मानित मंच, वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, तमाम सम्मानित गण सामने विराजमान, नौखे शहर का गांव और ढाणी मावड़ा दूर दूर इलाकों सम्मानित गण, थारे बीच में लगातार 14 दिनों हुई मांगने ले संघर्ष समिति मांग करे कहो पुल टी आकार को बने, एल आकार को न बने। निश्चित रूप बार बार मांग करने पर भी वर्तमान प्रशासन, चाहे रेलवे में, चाहे राज्य सरकार को है, जिला प्रशासन में, एसडीएम प्रशासन में, आज तक इस गंभीरता में नहीं हो। विशेषकर मैं मीडिया साथियों, आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी शहर है, इस कलम को चलाओ, जनता की आवाज राजस्थान सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाओ। लगातार बात करने के बाद 14 पंचायत, मंगनाराम जी के एरिया, जुगल जी के एरिया के बार बार 14 पंचायत नोखा की भी आवे, बिगो प्रतिनिधित्व में भी करिए लाडले साल। अब की बार जिको लगातार 14 पंचायत को भी सीट आकार को जिको आंदोलन है, सारे सामने तुलसीराम जी भी आया, हरिराम जी सामने बैठा है, पंचायत का अहंकार जी बैठा है। अगर जरूरत पड़ी 14 पंचायत का लोग तो आशी डूंगरगढ़ के नजदीक का लोग हैं, अगर पार न पड़ी तो ये महापड़ा और ये आंदोलन के मां आउती देसी बाउती। प्रशासन में ध्यान है कि नेतृत्व कौन करे इलाके को, मंगनाराम और जुगल जी भार्गव करे, अठे का प्रतिनिधि करे, जी का डेरा जमावड़ा है और
डेरो उठे कोनी प्रशासन सोच ले, चाहे रेलवे को सोचे, चाहे जिले को सोचे कि मैं बड़ा बड़ा आंदोलन करे देखो आज जो नक्शो थारे सामने आयो है, निश्चित रूप थारी जीत उसी निश्चित रूप। अगर प्रशासन डूंगो मारे बने आवाज सही बात न कह सके तो निश्चित रूप प्रशासन ने भुगतने के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल पड़ सी, मुश्किल टाइम आऊंगा। लगातार 56 दिन आंदोलन चले और डूंगरगढ़ में हजारों आंदोलन लगे। लोख्या क्षेत्र के में भी पुलिस थाने के में पग तोड़ाया किसान और मजदूर और दलित और शोषित के खातर। आज सामने आज साथी दड़ा था सामने पुलिस की खाकी बढ़ती कबूतरिया रंगा पे रहे कपड़ा बात बात का बात थारे सामने थाने के सामने गिरदारी मयो साथी अब थारे सामने बोले मारने की कोशिश करी, मगर जनता के आशीर्वाद, जनता का लाड और प्यार आज थारे सामने हुंकार पड़े। राजनीतिक के मां जी की लड़ाई मंगना राम जी छेड़ी है। अब मंगना राम जी के काम को नहीं आवे, जुगल जी छेड़िए बांगे काम को नहीं आवे, सवाई सिंह जी छेड़िए बांगे काम को नहीं आवे। आ तमाम जिका ठेका बासिंदा है बांगे काम आस ते बार बताई मंगना राम जी बताई कि मास्टर प्लान के अनुसार महाराजा गंगा सिंह जी की टाइम जिको नक्शो 2012 को नक्शो बतावे बिंगे पहला भी बतावे तो मास्टर प्लान के अनुसार 3 आकार को पुल बनावे और ब्रिज की मांग है स्वादी जी। तो थारे सामने राजनीतिक पार्टी के छोड़ सारा आसी अब राजनीतिक करने वाला सारे सामने बैठा है, चाहे बीजेपी का वे, कांग्रेस का वे, चाहे आरएलपी का वे, चाहे सीपीएम का वे, चाहे दूसरी पार्टी का वे, तमाम थारे सामने और लड़ाई जिकी भी लड़ाई लड़ी है। अगर थारो जुड़ थारी एकता एको और चेत और खुद को करचो थे तो निश्चित रूप नेता थारे मंचा पर सारा आसी नेता मैं ही कहनी चाहूं जिका चाहे सरपंच वे, चाहे प्रधान वे, चाहे एमएलए वे, चाहे वर्तमान वे माने भ्रम बने बंगो कि जनहित के मां जनता जनतंत्र में जनता जी की मांग करे बिंगे सगे होना चाहिए। जनता के फैसले के मां बांगे सगे होना चाहिए। आज नोखे की जनता 36 कौम जिकी नजर आ रहा है इलाके की कि 36 को में कोई मंगना राम और कोई तरह मंगना राम और ज्योति जी को आंगो जुगल जी को या तमाम जी का जनप्रतिनिधि संघर्ष समिति को काम को नहीं और काम थारो है वास्ते नेता ने भी समझ लेना चाहिए, पार्टियों ने भी समझ लेना चाहिए कि 36 कौम और वर्तमान समस्या पुल की है बस 36 कौम की मांग है। तारे सामने बजरंग जी डेलवट शहीद हुआ, एक में आंदोलन लड़ो क्यों तारे ध्यान में वैसे तहसील के आगे बाद में थारे शहीद की मूर्ति लगी बे में भी थोड़ी आगे को लगे हो तो जिका बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे किसी पार्टी में है, वे ये आंदोलन में सागर है। निश्चित रूप आम नाड़ो समय थाना याद कर सी अगर कोई अड़ंग उड़ावे तो एक ही बात करो, बहुत सारी बीमारियां है राजनीतिक में, विचारधारा अलग है अपनी लक्ष्य मुकाबलों कक्षा परंतु भी बात में बार छोड़ दो थे। एक ही नजर रखो
ती ने बना बहुत सारे ती पुल बने क्यों ये नहीं एक ही नजर रखो पकड़ लिया पार्टी को पहुंच वोट आवे जिक टाइम जाल लिया लारू खुंटो करो जू पकड़ लिया जोरू दांत टूट दिया पर तो अब ही छोड़ दो पुल कारने पाल्टा ने एक कानी मेल दो झोलिया में घाल दो इन वास्ते जिक टाइम वोट आवे नहीं जिक टाइम पकड़ लिया क्या हमारी बीजेपी है कांग्रेस है बीएसपी है कम्युनिस्ट है आरएलपी है अबे पुल खातर एक जो वोट को नहीं आवे अबे वर्तमान सरपंच सवाई सिंह जी बैठा है और भी बैठा है कितना 15 दिन का हो 16 दिन का हो वर्तमान सरपंच कई भावी सरपंच में तैयारी है जिका खड़ा है नौजवान साथी कोई मंच पर है वे भी सरपंच की लाइन में कोई डायरेक्ट की लाइन में तो साथिया इस संघर्ष हुई सरपंच एमएलए चेयरमैन नेता इस संघर्ष में निकले संघर्ष से सबसे बड़ा काम है मैं तो मेरी जिंदगी के मां तमाम बहुत सारी पार्टियां नोरा कटिया आम किसान की आवाज उठाई मजदूर की उठाई दलित की उठाई शोषित की उठाई जटे जटे काम पड़ो जटे जटे काम पड़ो भी आंदोलन में सागर आम जन के सागर हो आज हमारा बेटे धनो चले ट्रॉमा सेंटर की मांगने ले दो समुदाय ने बैठा एक जगह फेसबुक करे हो मगर राजनीतिक दिखता कही आवे बे आमती रहसी लड़ाई जारी रहसी तो थारवा बार जी को माहौल है नोखे को अगर कोई लड़ रही गई युक्ति में कोई नेता कोई पार्टी लड़ रही गयो तो बहुत थोड़ो सो निराश में लो क्या तो यार अपन तो काम गड़बड़ करती तो आज लड़ाई निश्चित रूप इतना दिन तो लगे 2 चक्का है 4 5 4 छक्का सब चक्का चालू हो गया है अब लड़ाई लुटलानी कौन है प्रशासन आई कहनी चावा कि पॉजिटिव रिपोर्ट भेजो जनता की भावना है जनता के विपरीत कोई रिपोर्ट गई तो निश्चित रूप जनता सड़क पर उतर सी नोखे की सड़का जाम उसी जड़के शहर भी उसी गांव भी उसी जात पात पर कोई नहीं 36 कौमें कई लड़ाई में आने वाले टाइम में अगर प्रशासन सही रिपोर्ट नहीं भेजे तो प्रशासन खामदो भुगतने लिए तैयार रहे 4 बजने को मंगना राम जी टाइम दियो प्रशासन में जो कोई नूतो को नहीं आयो अरे एक ही बात कही कि माने एल नहीं चाहिए टी आकार को पुल चाहिए अगर कोई सीआईडी वालों कोई है आपको कोई आगे अपने आकार ने भेजनी चाहिए रिपोर्ट अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो बहु वार्ता के लिए निश्चित रूप में संदेश दे नेतृत्व करे संघर्ष समिति के नेतृत्व करे अन्यथा अगर नहीं हुए तो मेरो के संघर्ष समिति के साथ हूं और नौखे की तमाम जनता हूं अगलो फैसलो लो बैठ कड़ो फैसलो लो अलग अलग जिम्मेदारी सौंपो इलाके की गांव और गली और ढाणी की क्या लगातार 4 से माप पड़ाओ शहर में जिम्मेदारी दो अलग अलग निकाय जगह कार्य करता है जगह गांव का किसी पार्टी का है किसी चाहे संस्था का है सामाजिक संस्था का है जिम्मेदारी सौंपो भाई जिम्मेदारी सौंपने के बाद अगली लड़ाई की हुंकार करो अगली लड़ाई की घोषणा करो कि मैं आ लड़ाई यहाँ लड़चा इन वास्ते समय बहुत ले लियो और मैं तनाई भरोसा दिलाऊं अंतिम लड़ाई तक थारे साथ रेशा इलाके की जरूरत पड़ी बीकानेर जिले में लड़ाई ले जाने की जरूरत पड़ी तो भी लड़ाई ने और लंबी करशा चौको लंबो करशा आ कहते हुए नारो लगाया हमारा संघर्ष जिंदाबाद हमारा संघर्ष जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद संघर्ष
इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, लगभग पिछले 10 दिन से चल रहे जन आंदोलन में आप और हम सब के मध्य नोखा की जन भावनाओं को समर्थन देने के लिए नोखा विधायक श्रीमती सुशीला रामेश्वर रूडी साहिबा बना रही है। जोरदार ताली से स्वागत सम्मान करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन युवा साथियों का जो पिछले 10 दिन से जन आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए आप और हम सब के मध्य इस सर्दी के मौसम में विराजमान है। और मेरा धन्यवाद रहेगा सामने विराजमान नोखा की आम आवाम जन समर्थन का कि भारत सरकार द्वारा नोखा के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ने के लिए, नोखा की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एल आकार का पुलिया बनाया जा रहा है। और नोखा की मांग है कि नोखा के एल आकार का पुलिया न बनकर नोखा के सौंदर्यीकरण को जिस प्रकार से नोखा को बसाने में महाराजा गंगा सिंह ने नोखा को एक नया स्वरूप तैयार किया था, जिस प्रकार से जयपुर बसा उसी की तर्ज पर नोखा को महाराजा गंगा सिंह ने बसाया था। पर आज की इस गूंगी बेरी सरकारों में बैठे लोग नोखा के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ने के लिए टी आकार में न बनाकर एल आकार में बना रहे हैं। मेरे माइक्रोफोन के माध्यम से केंद्र सरकार में बैठे हुए आकाओं से मेरा निवेदन है कि नोखा की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, नोखा की भावना के अनुरूप नोखा के सौंदर्यीकरण को ना बिगाड़े। अभी तक नोखा बंद रहा है, आज नोखा में महापड़ाव चल रहा है। हम महात्मा गांधी को मांगने वाले भी लोग हैं, तो सरकारें ये ना भूले हम भगत सिंह को मारने वाले भी लोग हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। हम हिंद का जवाब फतेह से देने वाले लोग हैं। हम युवा है जो क्रांति को बदलाव लाने वाली सोच रखते हैं। युवा वायु का उल्टा होता है और वायु जब तेज बहाव में बहती है तो सरकारों की कुर्सियां नहीं, बड़े बड़े रात अंदर चलेंगे। इस बात का भली भांति केंद्र में बैठे हुए लोग ध्यान रखें। मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, और वैसे वो भली भांति आप सब जानते हैं कि नोखा की जन भावनाओं के साथ रहते हुए जाति पाति की बात को छोड़कर पार्टी वर्ग विशेष से ऊपर उठकर नोखा के भविष्य को ध्यान रखते हुए आप सभी तन मन और धन से नोखा की जनता के साथ रहे। आप सब महापड़ाव में पधारे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे भी और वक्त अपनी बात को रखेंगे। मेरा तो इतना ही निवेदन है, नोखा प्रशासन और रेलवे के जो भी प्रशासन यहाँ पर पधारे हैं उन सब से मेरा निवेदन है, समय रहते हुए आप अपने कान खोल के सुन ले और हमारी बात को जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र तक पहुंचाने का कष्ट करें। और हमारी जो नोखा की मांग है, नोखा का सौंदर्यीकरण है, एल आकार में न बनकर टी आकार में नोखा की भावनाओं को देखते हुए बनना चाहिए। सामने जो विराजमान है नोखा की जनता, 36 आम आवाम के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग पधारे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सहयोग करें। आप और हम सब के मध्य राजस्थान की विधानसभा में नेतृत्व करने वाली आप सबके साथ और सहयोग की बदौलत राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने वाली नारी शक्ति के रूप में सुशीला रामेश्वर रूडी साहिबा विराजमान हैं। आप और हम सबके मध्य इस बीकानेर की धरती से निकलकर देश और दुनिया में आंदोलन के मुख्य के रूप में जाने वाले कोविड की दर्जी मैया साथ विराजमान है। आप सभी इनका साथ और सहयोग प्रदान करने के लिए ये दोनों जन नेता आप और हम सब के मध्य पधारे हैं। एक बार पुनः मेरा इतना ही निवेदन रहेगा प्रशासन से कि नोखा की जन भावनाओं को खिलवाड़ न करते हुए नोखा की आम आवाम की बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें। एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मेरा इतना ही निवेदन है। भारत माता की, भारत माता की, हमारी एकता जिंदाबाद,
ज्यादा आंदोलन किया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गिरधर जी, आपका सुझाव ही हमारे लिए आज सर्वोपरि सुझाव है। आप आए हुए मेहमान हो, आपकी बात, आप जिस हिसाब से आपका अनुभव है, आप जैसे आदेश फरमाओगे, नहीं, हम आपके हिसाब से, मैं चाह रहा हूं कि वार्ता कोई बुरी बात नहीं है, और वार्ता करना, रिजल्ट लेना, अपन दूसरी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ टी आकार का पुल बने, मास्टर प्लान के नियम से बने। और तीसरी चौथी बात अपन अभी करने की स्थिति में नहीं है। अपन सिर्फ टी आकार के पुल के अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको, आपका अनुभव है, आपका बड़ा अनुभव है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपको जो उचित लगे, क्योंकि हमारी संघर्ष समिति में जुगल जी है, आपका जो अनुभव है वो संघर्ष समिति के अगवा साथी की भावना, रामजन्म की भावना, एडीएम आज की मांग है, आज तत्कालीन मंजूर होने वाली कोनी वार्ता के द्वारा हुए, एक दौर चले, दो दौर चले, पब्लिक को मूड, अब जी को जुगल जी और कैंडी साहब जी को मेरे पर दायित्व सौंपे है। बड़ो कठिन मामलो है कि ये नेतृत्व इन पब्लिक को और भावना जान सके। एडीएम ने बुलावा तो अपने विशेष कर पूरा अनुशासन में रहना पड़ता। एक ही बात वह खाली के एल पुल ने बस टी पुल की मांग है। अगर वार्ता कर रहा है आपके अकाउंट पे लो, ऊपर कलेक्टर है, चाहे कलेक्टर राज्य सरकार करे, चाहे डीआरएम करे, जीएम करे, तमाम जी की आगे प्रशासनिक मशीनरियां हैं, वो पहला बात कर रहा है कि वापस में जवाब भी देना है जनता के बीच में आना पहला। तो सारी थारी भावना तो है क्या ठार बात करे। जुगल जी के एमएलए साहब बड़ा थोड़ी है, प्रोटोकॉल के हिसाब बड़ा है एमएलए साहब माना, पर तो अनुभव जनता की भावना, जनता को मुंह है तो काबू में नहीं कर पावा तो भाई स्थिति गड़बड़ नहीं हो सके। तो पहला निवेदन है, आपा निवेदन है कि आपा ने पहली वार्ता करा, बुलाओ भेजा, वापिस कह रहा है भी राय के आधार पर आग लोग फेंच तो कोई ठीक है। जिका भी सीआईडी का साथी खड़ा है, प्रशासनिक स्तर का संघर्ष समिति और मंचासीन विधायक और संघर्ष समिति सामने जनता को फैसलों है क्या मंच पर आप प्रशासन अपने स्तर पर जिकी आपकी भावना कि मैं आ कार्रवाई करिए, इतना दिन धरनो चालू है, आगे आ कार्रवाई बढ़ाई है और तो मैं प्रोग्रेस करियो है, आ रिपोर्ट भेजी है, आ अवगत करावे, आ जनता की भावना है, आप मेरे सुझाव। धन्यवाद। गिरधर जी मैया ने जो बात कही